आइए बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 23 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक बच्चों जो हम क्वेश्चन करते रहे हैं 1 से लेकर 22 तक वो सिंगल डेफिनेशन के थे, और उस सिंगल डेफिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम सीधे एक्स की वैल्यू उसमें डाल देते थे और उसका सोल्यूशन कर लेते थे। लेकिन एक बात यहाँ अब देखने को मिल रही है बच्चों कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डबल डेफिनेशन के भी आ रहे हैं, ट्रिपल डेफिनेशन के भी आ रहे हैं। तो उनका सलूशन हम किस तरह से करेंगे ये बात आपको जानना है। तो एक बात यहाँ आज सीख लेते हैं बच्चों, जैसे आप इसमें लिमिट लेते थे, लिमिट x टेंस 1, तो अब वहाँ सिंगल डेफिनेशन होती थी और हम x के प्लेस पे 1 डाल देते थे। लेकिन एक बात ये कंफर्म कर लीजिए बच्चों, इसका मतलब x टेंशन 1 का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 1 है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें x = 1 कर दें। इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 1 के बिल्कुल आसपास है। 1 से थोड़ा कम हो सकती है और 1 से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसमें जब हम बच्चों x से थोड़ा यानी 1 से थोड़ा कम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 0.99999, ये 1 से थोड़ा कम है। लेकिन जब एक्चुअली इसका सलूशन करते हैं, अगर इसको ड्रॉप करते हैं तो इसको 10 करते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं फिर इसको 10 करते हैं, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो 10 करेंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल 1 के आसपास होती है, एक्चुअली 1 नहीं होती है। लेकिन अब जब हम क्या करेंगे, इससे ग्रेटर लेंगे, तो ग्रेटर का मतलब है जैसे 1.00001 ले लिया, तो इसका मतलब जब इसको हम ड्राफ्ट करेंगे तो फिर भी 1 लेंगे। तो x टेंस का मतलब होता है कि 1 उसकी वैल्यू या उसी के आसपास है, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक्चुअली वो इसको इक्वल हम नहीं लगा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर किस तरह से हम सलूशन करेंगे ये बात आइए सीखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड लिमिट x टेंस 0 fx एंड लिमिट x टेंस 1 fx where fx = 2x + 3 x less than equal 0 3 ब्रैकेट में x + 1 x greater than 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर डबल डेफिनेशन है। इस डबल डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको प्रूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें एक बार x से छोटी वैल्यू डालते हैं, मतलब उससे छोटी वैल्यू डालते हैं, एक बार बड़ी वैल्यू डालते हैं। मतलब एक बार हमको LHL लेना है और एक बार RHL लेना है। अगर HL, LHL और RHL इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारा आंसर होता है। अगर इक्वल नहीं आते तो फिर हम ये बता देते हैं कि लिमिट इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही का मतलब क्या होता है? अरे बच्चों, इसमें से अगर हम HL और RHL इक्वल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हो कि अगर उससे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कहीं कॉन्टिन्यूअस होता है, कहीं कट नहीं होता। जैसे ग्राफ बनाएंगे तो अगर कॉन्टिन्यूअस है RHL और LHL दोनों इक्वल है तो आपका ग्राफ सीधे कॉन्टिन्यूअस बनता चला जाएगा। अगर वो एडजस्ट नहीं कर रही तो बीच में कहीं ना कहीं वो ग्राफ कट होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नहीं देखना, हमको ये देखना है कि हम यहाँ पर RHL और HL कैसे निकालते हैं और किस तरह से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें LHL लेते हैं, LHL लिया और इधर RHL लेते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, पहले आप फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं लिमिट x टेंस 0 का, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंस 0 fx। यहाँ बच्चों लेंगे लिमिट x टेंस 0 और fx। लेकिन यहाँ पर LHL के लिए क्या करना है, 0 से थोड़ा छोटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं। अब ये माइनस का मतलब है हम उसकी जो वैल्यू ले रहे हैं 0 से कम ले रहे हैं। अब यहाँ इसमें प्लस लगा लेते हैं RHL के लिए। इसका मतलब है हम जैसे अभी बताया हमारे पास x टेंस 2 है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, एक इससे 2 से छोटी हो सकती है जैसे 1.99999
और एक इससे बड़ी हो सकती है, जैसे 2.00001। तो एक बार ये वैल्यू डालते हैं, एक बार ये वैल्यू डालते हैं, दोनों से हम इनको सोल्यूशन करना है। तो अब यहाँ पर हम आप फंक्शन कौन सा लेंगे, जब हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है, 0 से छोटी है। तो यहाँ पर देखो x लेस देन 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो हमको क्या करना है, फिर हम ये डेफिनेशन लेंगे और इस एक्सपेंशन को लेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं लिमिट x टेंस -0 और 2x + 3। अब इसमें x की वैल्यू डालते हैं, तो x की वैल्यू 0 से कम, मतलब 0 ही डालना है आपको। तो यहाँ पर 2 × 0 + 3, और इस तरह से फाइनली आंसर 0 + 3 और इक्वल आ गया 3। अब RHL का सलूशन करते हैं। तो RHL के सलूशन के लिए हम कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, अब यहाँ पर चूंकि +0 है, +0 का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए x ग्रेटर देन 0, यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अब हम यहाँ पर ये एक्सपेंशन लेंगे। तो इसके लिए देखिए बच्चों, अब यूज करते हैं लिमिट x टेंस 0 प्लस, और यहाँ लेते हैं 3 ब्रैकेट में x + 1। अब इस वैल्यू को फिर डालते हैं, जैसे वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 0 + 1, और यहाँ पर आगे जैसे सलूशन करते हैं तो यहाँ 3 × 1 और फाइनली आंसर 3। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों LHL = RHL, आपके दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फाइनली आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंस 0 f(x) = 3। मतलब अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू निकाली तब भी आपको 3 वैल्यू फाइंड हुई, अगर आपने RHS से निकाली तो भी आपकी वैल्यू फाइंड हुई। तो इस तरह से आपने बच्चों फर्स्ट पार्ट कर लिया। इसके बाद अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में बच्चों हमारे पास है लिमिट x टेंस 1। तो अब इसके लिए भी हमें वही काम करना है, LHL और RHL लेना है। तो इसके लिए जैसे हम LHL लेते हैं, ये हमने LHL लिया और यहाँ पर हमने RHL लिया। अब इसमें एक बार फिर डालते हैं लिमिट x टेंस 1 f(x), राइट हैंड लिमिट के लिए भी लेते हैं लिमिट x टेंस 1 f(x). अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें x टेंस 1 में माइनस लगा देते हैं, यानी 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू, और यहाँ पर 1 में प्लस लगा देते हैं, यानी 1 से थोड़ा सा बड़ी वैल्यू। अब 1 से छोटी वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं आप, 0.00000। अगर +1 लेते हैं तो 1 से ग्रेटर वैल्यू, जैसे 1.000001, इस तरह से। तो आइए आप इसमें देखिए कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू है बच्चों। तो 1 से छोटी यानी x ग्रेटर देन 1 से छोटी, लेकिन 0 से तो बड़ी है ना, 1 से छोटी है लेकिन 0 से बड़ी है। तो अब इसमें कौन सा एक्सपेंशन लेने वाले हैं, देखो x लेस देन 0 और हमारी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो इसके लिए हम यह डेफिनेशन लेंगे, इस एक्सपेंशन को लेंगे। तो अब आप यूज करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस -1 यहाँ पर आपने लिया, और आप इसको इस एक्सपेंशन को लेंगे तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में x + 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है x टेंस +1, x टेंस +1 का मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू है। तो ग्रेटर वैल्यू के लिए भी चूंकि x ग्रेटर देन 0, यानी इसके लिए भी हमें यही एक्सपेंशन यूज करना है। तो आइए इसमें यूज करते हैं लिमिट x टेंस +1 और यहाँ 3 ब्रैकेट में x + 1। अब आप आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे सॉल्व करेंगे x की वैल्यू डालेंगे 1, तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन आती है 3 ब्रैकेट में 1 + 1 और यहाँ 3 × 2 और फाइनली इसका आंसर 6। फाइनली इसका आंसर बच्चों 6 आ गया। अब इस साइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो इस साइड में जैसे सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस +1 और इसमें अब तो वैल्यू डालना है आपको, सीधे वैल्यू डालिए x की। तो यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 1 + 1 और इस तरह से 3 × 2 और फाइनली आंसर आपका आया 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट = है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब हुआ
कि हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। हमारा जब ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस 1 f(x) इज इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनली आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है फाइंड लिमिट x टेंस 1 f(x) वेयर f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 1 x हमारे पास है लेस देन इक्वल 1 और माइनस x² माइनस 1 x ग्रेटर देन 1। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें प्रूव करके देना है यानी सोल्यूशन करना है। तो किस तरह से करते हैं सोल्यूशन बच्चों, देखिए अब यहाँ पर भी हमारे पास डबल डेफिनेशन है। तो इस डबल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको फिर वही कंडीशन लेनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर क्या करना है, RHL और LHL का ही यूज करना है। तो किस तरह से करते हैं देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों LHL लिया आपने LHL और यहाँ लेते हैं RHL। तो LHL के लिए आप लेंगे लिमिट x टेंस 1 f(x), यहाँ भी लेते हैं लिमिट x टेंस 1 f(x). अब यहाँ पर हमारे पास डबल डेफिनेशन है, तो डबल डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करते हैं -1 लेते हैं और इसके ऊपर +1 थोड़ा सा लगा देते हैं। इसका मतलब होता है x टेंस -1 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जो हम यहाँ वैल्यू लेंगे 1 से थोड़ी सी छोटी लेंगे और यहाँ पर +1 का मतलब है इसमें x की जो 1 की वैल्यू जो लेंगे 1 से थोड़ी सी ग्रेटर लेंगे। तो आइए किस तरह से लेते हैं। तो देखिए अब इसमें जब हमारे पास एक्सपेंशन कौन सा यूज होने वाला है ये सेलेक्ट करना है। तो हमारी जब वैल्यू 1 से छोटी है तो x लेस देन 1 यानी हम कौन सा एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर ये x² माइनस 1 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर डालते हैं देखिए लिमिट x टेंस 1 की पावर माइनस और यहाँ पर हम लेते हैं क्या x² माइनस 1 एक्सपेंशन। अब इसके लिए कौन सा डालेंगे देखिए बच्चों, इसके लिए जो हम लेंगे यूज करेंगे लिमिट x टेंस +1 और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो x ग्रेटर देन 1, तो इसके लिए इस एक्सपेंशन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर डालेंगे माइनस का x² माइनस का 1। अब आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, x की जगह वैल्यू डालते हैं। तो अब यहाँ वैल्यू तो 1 ही डालेंगे, 1 से थोड़ा छोटे का मतलब जैसे आपको बताया कि 0.9999 मतलब फाइनली 1 ही लेना है। और अगर 1 से थोड़ा सा ग्रेटर लेते हैं 1.000001 तो यहाँ पर भी फाइनली आंसर 1 ही डालना है, मतलब वैल्यू 1 ही यूज करना है। तो यहाँ पर 1 डालते हैं, 1 का स्क्वायर आपके पास हो गया माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए और यहाँ पर जो आपके पास फाइनली आंसर आता है देखिए बच्चों, तो वो कितना मिलता है 0। यहाँ पर आपको 0 मिल गया। अब यहाँ चलिए डालते हैं वैल्यू, तो जब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे x की जगह, तो ये देखिए बच्चों ये माइनस अलग है, x की जगह हमको 1 डालना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे -1 और ये माइनस चलता रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -1 इसका आंसर क्या आ गया -2। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों हमारे पास जो कंडीशन अब आने वाली है उसमें RHL और LHL दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ कहेंगे R यानी LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। अब जब ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हमको आंसर क्या देने, अब सेम आंसर सेम वैल्यू निकलती तो उसी का आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग वैल्यू है। तो इसके लिए हमको ये बात कहना होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आपका नहीं बन रहा है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आपने 24 को कंप्लीट कर दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बच्चों हमारे पास 25 है। क्वेश्चन नंबर अब आपको इवैल्यूएट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमारे पास है इवैल्यूएट लिमिट x टेंस 0 f(x) फेयर f(x) इज इक्वल टू मॉड x डिवाइड में x इज इक्वल टू नॉट 0 और 0 x इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसमें भी डबल डेफिनेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन के लिए क्वेश्चन आया है बच्चों, उसको सोल्यूशन में हमें देना है। तो फंक्शन हमारे पास है, देखो चलो f(x) इक्वल टू हमारे पास कंडीशन ग्रेटर गिवन है मॉड x डिवाइड में x और x इक्वल टू नॉट 0 और यहाँ 0 और x इक्वल टू 0। मतलब उसने कहा अगर x की वैल्यू 0 है तो आपको 0 लेना है, और अगर यहाँ पर दिया देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में x इक्वल टू नॉट 0, मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, 0 से लेस हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन में आपको कंडीशन उसने दे दिया है कि आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, आप 0 से ग्रेटर ले सकते हैं, 0 से लेस ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते। तो अब आइए बच्चों, अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है ये मॉड की। मॉड कैसे फिनिश करते हैं, तो मॉड x का मतलब बच्चों होता है या तो आप प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, मतलब x की वैल्यू या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे अभी तो आप ये बताते रहे कि अगर माइनस का 2 मॉड के अंदर है तो इसको बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाता है। अब आप यहाँ बता रहे हैं कि मॉड को बाहर करेंगे तो प्लस x है और माइनस x है। अब प्लस x माइनस x का मतलब अब आप समझिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं प्लस का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और इसका मतलब है माइनस का मतलब है x की वैल्यू 0 से कम है। तो जब 0 से कम वाले नंबर डालेंगे, जैसे हम यहाँ पर अब x की वैल्यू 0 से लेस है, तो 0 से लेस का मतलब है जैसे -1 -2 -3, ये सब लेस वाले नंबर है 0 से। अब अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी -x है, और जब हम यहाँ पर -x की जगह -2 डालेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो मतलब बात वही है बच्चों, पर यहाँ पर हमें समझना है कि मॉड x के लिए हम एक प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू 0 से लेस होंगी तो 0 से लेस का मतलब है नेगेटिव वाली होंगी, और जब यहाँ x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होंगी तो प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो जब यहाँ प्लस वाली वैल्यू डालेंगे तो आंसर तो प्लस में आएगा ही, लेकिन -x में जब माइनस वाली वैल्यू लेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा। मतलब फाइनली ये हुआ कि अगर आपके पास मॉड -2 है तो उसका फाइनली जवाब आपके पास +2 ही होगा। लेकिन हमें समझना ये है कि यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो 0 से लेस के लिए हम निगेटिव वैल्यू लेंगे, जब निगेटिव वैल्यू लेंगे और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू डालेंगे तब भी आंसर प्लस में ही आएगा। तो चलिए बच्चों, ये बात आप समझ चुके हैं। अब अपने एक्सपेंशन को हम और सिंप्लीफाई किस तरह से कर रहे हैं ये बात आपको यहाँ जानना है। तो कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर x की बार एक बार हम प्लस लेते हैं, तो प्लस के लिए हम लेंगे x डिवाइड में x और x इज इक्वल टू नॉट 0। अब एक बार माइनस लेंगे तो -x डिवाइड में x और यही लेंगे x इज इक्वल टू नॉट 0। अब एक बार आपके पास ये फाइनली है 0 और यहाँ पर लेंगे x इज इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर इसके बाद आप लीजिए LHL RHL। तो अब इसके लिए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, अब यहाँ से x कैंसिल हुआ है -1 बचा, और यहाँ तो 0 था ही। तो इसके लिए आप क्या लेंगे, x इज इक्वल टू नॉट 0, इसके लिए भी x इज इक्वल टू नॉट 0 और इसके लिए लेंगे x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आ गया। अब आपको कैसे करना है आगे देखिए। अब इसके लिए आपको LHL और RHL लिमिट को लेना है। तो इसके लिए देखते हैं बच्चों आगे सोल्यूशन इसका। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ यूज करते हैं लिमिट x टेंस 0, मतलब यहाँ माइनस में 0, और fx यहाँ लेते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 0 और प्लस में fx। अब आपको क्या करना है, 0 से छोटी वाली वैल्यू, तो 0 नहीं 0 से छोटी वाली वैल्यू के लिए, तो जब 0 से छोटी वाली वैल्यू थी बच्चों तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, जब 0 से छोटी वाली वैल्यू है तो माइनस वाली आई, 0 से छोटी माइनस में है, तो इसके लिए हम इस एक्सपेंशन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर तो आपको x की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, इसका सीधे फाइनली आंसर -1 आ गया भाई। अब यहाँ पर देखो x टेंस -0 है
तो मतलब x से छोटी वाली वैल्यू, जब x से छोटी वाली वैल्यू हमने लिया तो इसके लिए कौन सा -1 x से छोटी वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर इसका जवाब हमने ये दे दिया। अब यहाँ पर क्या देना है, x टेंस प्लस 0 यानी x से बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू के लिए हमारे पास ये एक्सपेंशन है, 1 जो है क्या है 0 से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फिर हमको क्या बताना पड़ेगा, हम इसमें कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0। हम एट x इक्वल टू 0 पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर हम क्या करते, ये बता देते कि हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट है। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 25 था उसमें सबसे पहले मॉड के बारे में, मॉड हम किस तरह से हटाते हैं ये बात सीखने को मिली। और जैसे ये बात हम सीख गए तो फिर उसका सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने LHL और RHL दोनों वैल्यू फाइंड किया, दोनों इक्वल हमको नहीं मिली। जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं मिली तो हमने कह दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, यानी 0 पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 डन कर लिया। बाकी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे की वीडियो में देखते हैं।